हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। कि उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, कितना वर्क डन होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में किया था एग्जैक्टली सेम वे में काम करेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज माय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इक्वल स्पेसिंग पे बना देता हूं मैंने एक बार मैग्नेट प्लेस कर दिया है इसके अंदर, दिस इज माय बार मैग्नेट, जिसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, राइट। ये फील्ड है बेटा जी है। मैंने कहा मेरे पास एक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, उसको नाम दिया मैंने NS, ठीक है बेटा जी। इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल m है और लेंथ बिटवीन पोल्स कितना है 2L है। ये लिखने से एग्जैक्टली क्लैरिटी हो जाती है कि उसकी पोल स्ट्रेंथ को m से डिनोट करना चाहता हूं और गैप बिटवीन द पोल्स को 2L से डिनोट करना चाहता हूं मैं। अब ये नॉर्थ पोल है बच्चा जी, इसके ऊपर फील्ड कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा अलोंग द फील्ड। ये साउथ पोल है, इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट टू फील्ड लगेगी। क्यों ऐसे लगेगी भाई, अभी आपने कहा है कि फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में है, राइट। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड। व्हाट इट मींस, कैसे बनती है डायरेक्शन। अगर इधर कहीं नॉर्थ पोल होगा, इधर कहीं साउथ पोल होगा, तभी बनेगी। अब ये देखो, साउथ क्या करेगा, इसको नॉर्थ को अटैक करेगा, उधर नॉर्थ क्या करेगा, उधर उसको साउथ अटैक करेगा। चेक कर लो वहां से। जब भी हम फील्ड बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं, धीरे धीरे चीजें आपको आगे जाके भी काम आएंगी। या वैसे भी अगर दो पोल्स रखे हों, ये नॉर्थ और साउथ, दो मैग्नेट रखे हों, तभी तो फील्ड बनेगा दोनों के बीच में, साउथ और नॉर्थ। लाइनें नॉर्थ से निकलती है, साउथ भी जाके एंटर हो जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, तो जस्ट मैंने आपको पिक्टोरियल व्यू दिया है, वो मेरे पास फोर्स लग गई। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैंने कहा था कि दो फोर्सेस काम कर रही हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंस है, दे विल कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, राइट। व्हाट विल बी मूवमेंट ऑफ कपल और टॉर्क, वो कितना होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल और टॉर्क एक ही बात है भाई, ये मैं 11th में पढ़कर आया हूं। टॉ इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। वो क्या बन जाएगी बच्चा जी, MB बन जाएगी इनटू, चेक करो NA आ जाएगा, डिस्टेंस N, या लिख देता हूं डिस्टेंस NA, ये आ जाएगा भाई। तो व्हाट इज टॉ, हाँ जी, सपोज कर लो ये एंगल थीटा है भाई, दिस एंगल इज थीटा, एंगल मेड बाय द डाइपोल विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्योंकि मैंने डाइपोल ऐसे रखा था ना बेटा जी, मैंने कहा था डाइपोल ऐसे प्लेस किया हुआ है, तब फोर्सेस काम करेगी। अगर डाइपोल अलोंग द फील्ड होगा फिर तो कोई फोर्स काम ही नहीं करेगी, तभी तो मैंने एंगल थीटा बना दिया। ये डिस्टेंस आपका 2L है भाई, ध्यान रखना, ये डिस्टेंस आपका 2L है। तो व्हाट विल बी दिस, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो व्हाट विल बी NA 2L sin थीटा आ जाएगा। ये ऐसे कर लो कोई बात नहीं, इन ट्रायंगल दो काम कर लो, यहां इधर यहां रफ में कर देता हूं, इन ट्रायंगल NAS sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज NS। तो व्हाट इज NA, NS क्या है बेटा 2L है, 2L sin थीटा। आप चाहो तो यहां कैलकुलेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, तो दिस इज इनटू 2L sin थीटा। अब M इंटू 2L ये लिखा हुआ आपने, कैपिटल M होता है, तो व्हाट इज टॉ, कैपिटल MB sin थीटा। और टॉ इज इक्वल टू इन कंपोनेंट फॉर्म या वेक्टर फॉर्म एक ही बात है, M क्रॉस B आ जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा। अब इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स अगर वो अलोंग द फील्ड है, टॉ इज इक्वल टू MB sin 0 बराबर है 0, मिनिमम वैल्यू, कोई टॉर्क काम नहीं करेगा भाई। सॉरी,
इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ 90 डिग्री बराबर है एम बी, ये आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। अगर अपोजिट टू करोगे, इफ टॉ इज इक्वल टू सॉरी इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो व्हाट इज टॉ? एम बी साइन ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ 90 प्लस 90 कॉस 90, तो ये भी जीरो आ जाएगी। तो अगर आपने अलोंग द फील्ड रखा है या अपोजिट टू फील्ड रखा है, दोनों ही केसेस में टॉर्क जीरो होगा। उस समय और क्या होगा वो बाद की बात है, क्योंकि उसको रखना कोई आसान है उस पोजीशन में, वो बाद की बात है, वो वर्डन पे बातें चली जाएंगी, लेकिन टॉर्क जीरो होगा। व्हाट आई एम सेइंग, अगर थीटा जीरो है मींस आपने इसी डायरेक्शन में फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ, चलो 3 केसेस बनाता हूं मैं। ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है भाई आपके, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पहले डाइपोल भी आपका इसी डायरेक्शन में है, ये रखा आपने डाइपोल, डाइपोल को मैं ऐसे दिखा दिया ना। फिर आपने डाइपोल को रखा एट एन एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल पे रखा, और फिर आपने डाइपोल को रखा अपोजिट टू फील्ड, ऐसे रखा भाई। हालांकि ऐसे रखना तो वो बाद की बात है, देखेंगे को कैसे रखा जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन टॉर्क इन दोनों केसेस में जीरो है, क्योंकि उसको रखना कोई आसान नहीं है, वो बाद की बात है, वो वर्डन पे आ जाएगी बातें सारी कि कितना काम करना पड़ेगा। यहां पर काम मुझे जीरो करना पड़ेगा, अब वो चलो वो नेक्स्ट वर्डन में डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन टॉर्क इस केस में और इस केस में टॉर्क जीरो है, यहां टॉर्क मैक्सिमम आपके सामने है। साइन 90 1, साइन 0 0, साइन 180, साइन 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट चला गया, कॉस 90 0। ठीक हो गया बच्चा जी, देख लो। चलें आगे, नेक्स्ट वर्क डन कितना होगा भाई, अब वर्क डन की बात कर देते हैं। तो उसमें इनको रब कर लेते हैं, जो चीजें एक्स्ट्रा मेरी टॉर्क वाली हैं उनको रब कर लेते हैं। बस ये टॉर्क का हम सिर्फ रिजल्ट यूज करेंगे, टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। वर्क की बात करनी है अभी मुझे, अब किसकी बात करनी है, वर्क की बात करनी है। वर्क, सपोज मैंने जो भी पोजीशन थी थोड़ा सा एंगल डी थीटा से उसको और मूव कर दी है, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, that will be tau d theta is equal to mb sin theta d theta। अब मान लो मैंने किसी पोजीशन थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करना है, तो वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 तक, दैट विल बी mb sin theta d theta, राइट। mb बाहर आ जाएगा बच्चा जी, sin थीटा का क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। सो व्हाट विल बी w, mb ब्रैकेट बिगिनर। भाई एक तो तरीका ये है कि आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन काउंट करनी पड़ेगी, या कोई बात नहीं, दोनों तरीके, चलो मैं ऐसे ही करता हूं। ठीक हो गया बच्चा जी। सो सॉल्व करके आ गया एम बी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ये मेरे पास वर्क डन आ गया भाई, ये वर्क डन आ गया भाई, कोई डाउट हो। अब स्पेशल केस करते हैं। स्पेशल केस कहता है इनिशियली आपका डाइपोल अलोंग द फील्ड था, वर्क डन in rotating from theta 1 is equal to 0 degree, means along the field था to position theta, to position theta। कितना वर्क डन होगा भाई, उसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। अब मुझे इसको रब करना पड़ेगा भाई। कहता है वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम पोजीशन, कौन सी पोजीशन, अलोंग द फील्ड टू पोजीशन थीटा। तो व्हाट इज W, एम बी ब्रैकेट बिगिन कॉस ऑफ थीटा 1 है ना बेटा पहले,
0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो व्हाट इज W? एम बी ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस कॉस थीटा। अब सब केसेस कर रहा हूं मैं, इसके सब केसेस, इसके सब केसेस कर रहा हूं। इफ थीटा बराबर है 0 डिग्री, मींस आप इनिशियली पोजीशन इस वाली 0 पे थे और वहीं पड़े रहे, ये मतलब हो गया इसका। तो व्हाट इज वर्क डन? W एम बी 1 माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो आप इनिशियली भी कहां थे? अलोंग द फील्ड थे, फाइनली भी अलोंग द फील्ड, तो कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट सेकंड केस, इफ थीटा बराबर है 90 डिग्री, व्हाट इज W? क्या हो जाएगा बच्चा जी? एम बी ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 0 होता है बेटा जी। कितना काम करना पड़ेगा? एम बी करना पड़ेगा। थर्ड केस, इफ थीटा बराबर है 180 डिग्री, मींस अभी जो 3 फिगरें मैंने बनाई थी यहां भी बना देता हूं मैं, कि फर्स्ट ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है बच्चा जी। आप फर्स्ट केस में आप कुछ नहीं करना चाहते, कि आप कहते मैं तो जैसे था वैसे ही रहूंगा, मैंने कुछ नहीं करना, मैं तो वही पढ़ा रहूंगा जहां पढ़ा था। दिस इज द सिचुएशन, दिस इज फर्स्ट सब केस, दिस इज योर सेकेंड सब केस, ठीक है। थर्ड सब केस, अपोजिट टू फील्ड, ऐसे आना चाहते हो भाई आप, अपोजिट टू फील्ड लाइक दिस। लाइक दिस। तो व्हाट इज थीटा 180? तो व्हाट इज W? एम बी ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है जी। व्हाट इज कॉस 180? कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा भाई। तो जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको, इस पोजीशन में टॉर्क 0 होगा। फिर मैंने कहा था ना कि वो बाद की बात है कि यहां लाकर कौन रखेगा, उसमें कितना काम होगा, वो ये रहा काम। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? पहले मैंने क्या कहा आपको कि टॉर्क कितना होगा? टॉर्क इस पोजीशन में 0 है, इस पोजीशन में मैक्सिमम है, इस पोजीशन में भी 0 है। लेकिन मैंने अभी ये कहा था आपको कि इस पोजीशन में रखना कौन सा आसान है, वो तब देखेंगे जब वर्क की बात करेंगे। इस पोजीशन में उसको पकड़ के रखने के लिए मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा, डबल ट्वाइस। कोई डाउट हो बच्चा जी? लेकिन मुझे तो एक जर्नल सा आर्टिकल है, मेरे को तो बुक में ये लिखा हुआ है फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, वो मैंने कर लिया। ये बीच का काम तो मैंने सारा एक्स्ट्रा किया, ये मुझसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इसके बगैर मुझे चीजें क्लियर नहीं होगी। थर्ड है मेरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। थर्ड केस क्या है मेरा बच्चा जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इसको रब कर लेता हूं स्पेशल केस को मैं, क्योंकि वहीं से निकलेगा, वर्कडन से ही निकलेगा सारा वो, इसलिए मैंने उसको रब नहीं किया। आपकी बुक में शॉर्टकट थोड़ा मारा हुआ है, तो मैंने उस शॉर्टकट को डिटेल में सारा काम कर दिया है, ठीक है बच्चा जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट कर दो, सॉरी, ऑफ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल डाइपोल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर बार तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो क्या कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। कौन सी है वो? परपेंडिकुलर टू फील्ड टू द गिवन पोजीशन। कि अगर आपका ये यहां पर फील्ड है, तो कहता है डाइपोल को यहां से, ये जो पोजीशन है जहां पर भी आपने उसको लेकर जाना है, इनिशियल पोजीशन ये वाली है, वहां तक वर्क डन निकाल। तो व्हाट इज वर्क डन? W एम बी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ये तो वर्क डन है, लिख रखा है। तो क्या कह रहा है वो? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? उसको कैपिटल यू कब करूंगा मैं? एम बी, जब थीटा 1 मेरे पास 90 डिग्री होगा और जहां पर भी लेकर जाना है आपने भाई, जहां पर भी लेकर जाना है। तो व्यू इज इक्वल टू एम बी 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। यहां से आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी।
पोटेंशियल एनर्जी की एक डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन परपेंडिकुलर टू फील्ड टू द गिवन पोजीशन। जहां पर भी लेकर जाना है आपने, तभी हम वहां पर डायरेक्ट माइनस एम डॉट बी कर देते हैं यू को, तभी आपकी बुक्स में u इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर ये डेफिनेशन नहीं लिखी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द डाइपोल फ्रॉम पोजीशन इनिशियल पोजीशन परपेंडिकुलर टू फील्ड टू द गिवन पोजीशन, ये नहीं लिखा हुआ वहां पर, वहां सीधा लिखा हुआ है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। वहां लिखा हुआ इफ थीटा 1 बराबर है 90 डिग्री एंड थीटा 2 बराबर है थीटा, देन वर्क डन कितना आ जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा आ जाएगा, और फिर लिखा है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। गलत हो गया ना काम। तो मैंने कहा वो तो मैंने एक स्पेशल केसेस में डिस्कस कर दिया लास्ट में जाके कि जो वर्क डन निकाला पहले स्पेशल केसेस में डिस्कस कर दिया उसको, लेकिन नहीं, जो पोटेंशियल एनर्जी है बाय डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन परपेंडिकुलर टू फील्ड टू द गिवन पोजीशन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट हो बच्चा आपको? पोटेंशियल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल, वर्क डन बाय द डाइपोल। अब यहां से एक चीज और नहीं क्लियर हुई जो आगे जाके मेरे टेंजेंट लॉ में बन जाएगी कि अगर मैंने क्या कहा नीचे कोई फील्ड होगा और मैं इस मैग्नेटिक डाइपोल को सस्पेंड करूंगा तो वो अलोंग द फील्ड सस्पेंड होगा, अपने आप अलोंग द फील्ड अलाइन कर लेगा। जब मैं सस्पेंड करूंगा इसको अलोंग द फील्ड अलाइन कर लेगा, ये सपोज फील्ड है, ये आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, अलोंग द फील्ड अलाइन कर लेगा अपने आप को। चेक कर लो, यही तो है, अलोंग द फील्ड अलाइन कर लेगा। अब मैं अगर इसको इसकी पोजीशन से डिस्टर्ब करूंगा तो टॉर्क का काम करेगा, तो क्या होगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाएगा। इसी पर बेस्ड फिर मैं आगे जाके आपका क्या बना लेंगे, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर बनाएंगे। यही से निकलेगा सारा लॉ उसका भी, यही से लॉ निकलेगा वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का। वहां पर एक मैग्नेट को पहले फील्ड में सस्पेंड करेंगे, थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करेंगे, जब डिस्प्लेस करेंगे तो वो वही टॉर्क लगेगा, वो वापस आने की कोशिश करेगा, तो ड्यू टू इनर्शिया वो रोटेट करेगा। यहीं से आपका प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर बन जाएगा, यहीं से बनेगा प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन देखो बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये जो B है वो 0.4 टेस्ला का है, ठीक है बच्चा। इसमें एक डाइपोल मैंने हेल्ड किया हुआ है लाइक दिस डाइपोल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। ये एंगल कितना है बच्चा जी, 60 डिग्री का एंगल है। और जो डाइपोल पकड़ा है उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो है 5 जूल पर टेस्ला। अब ये यूनिट कहां से आ गए, यूनिट्स कहां से आ गए, जूल पर टेस्ला। अब ये आपने पीछे अभी आर्टिकल किया टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा या एम बी मैग्नेट, जो अगर हमने साइन थीटा के तो कोई यूनिट्स नहीं होते। व्हाट इज एम, टॉ बाई बी। व्हाट इज टॉ वर्क डन, जूल। व्हाट इज फील्ड, टेस्ला या वेबर पर मीटर, कोई एक ही बात है। तो अब नए यूनिट्स यूज करने शुरू कर दूंगा मैं, जूल्स पर टेस्ला वाले। कहते हैं कैलकुलेट वर्क डन, तब यहां पर θ1 तो फिक्स हो गया, यहां रखा हुआ मैंने, इन रोटेटिंग द इन अलाइनिंग द डाइपोल नॉर्मल टू फील्ड मींस 90 डिग्री, नॉर्मल टू फील्ड इन अलाइनिंग द वर्क डन in aligning the dipole, in aligning the dipole normal to field, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 एंटी पैरेलल टू फील्ड, ठीक है बच्चा। जब डाइपोल रखते हैं तो आपको मालूम है ये साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है। इसका मतलब आपसे दो सिचुएशन कर रहे हैं, एक ये फील्ड है,
तो एक सिचुएशन में तो आपने इसको 90 डिग्री के एंगल के ऊपर करना है, ये आपका डाइपोल है, नॉर्मल टू फील्ड, ठीक है। दिस इज बी, सो दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। सेकेंड केस में यू वांट कि आपका फील्ड है कि आपका जो डाइपोल है वो परपेंडिकुलर टू फील्ड हो जाए, सॉरी एंटी पैरेलल टू फील्ड। तो दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। दो सिचुएशन आप चाहते हो। θ1 कितना आपने फिक्स कर दिया है, 60 डिग्री कर दिया फिक्स। तो व्हाट इज वर्क डन? अब मैं फॉर्मूला याद रखूंगा, cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2, दिस इज माई फॉर्मूला। तो फर्स्ट केस का W1 कर लो, इसको W1 MB cos ऑफ 60 डिग्री माइनस cos ऑफ 90 डिग्री। व्हाट इज cos 60? 1/2, cos 90 0, तो दैट विल बी MB/2। अभी MB कैलकुलेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। M कितना है बच्चा जी? 5। B कितना है बच्चा जी? 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 जूल का वर्क डन आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा। सेकंड केस W2 MB cos ऑफ 60 माइनस cos ऑफ 180 डिग्री। cos 180, cos 90 प्लस 90 माइनस sin 90 प्लस 1 आ जाएगा भैया। तो दैट विल बी MB 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 MB। तो ये 1/2 MB का 1 जूल आया था, तो 3/2 MB का 3 जूल आ जाएगा बच्चा जी। और क्या है, चेक कर लो, कोई डाउट हो तो। कोई डाउट हो आपको? मैंने बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल किया जो आपके आर्टिकल से मैच कर जाए, सबसे पहला न्यूमेरिकल वो किया, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी तो हम और उनको और एडवांस कर सकते हैं। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल 7 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर और इसकी 100 टर्न्स हैं भाई, 100 टर्न्स हैं, राइट। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो बी है बेटा वो है 0.2 टेस्ला कर दो या वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस फील्ड में रखी हुई है, ठीक है बेटा जी। एंड दिस कॉइल इज फ्री टू रोटेट। अब मेरे पास दो चीजें आ गई हैं, डाइपोल मेरा ये वाला है, फील्ड पहले डाइपोल बार मैग्नेट था, अब डाइपोल ये वाला है, करंट कैरिंग कॉइल वाला डाइपोल है, राइट। कॉइल इज फ्री टू रोटेट, कॉइल जो आपकी रोटेट करने के लिए फ्री है। कहते हैं कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मुझे क्या करना है, कॉइल इज फ्री टू रोटेट, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। दो जगह पे आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है भाई, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले तो डाइपोल मूवमेंट निकालें कॉइल की, क्या होती है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई इनटू ए। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चा जी, 100। आई कितना है, 7 एम्पियर। एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7, आर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर है, 10⁻² का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? सबसे पहला काम, क्योंकि उसका ऐसे बार मैग्नेट तो बनाऊं पहले ना, 100 इंटू 22 इंटू 10⁻², तो 0.22। हाँ जी, क्या आएगा अभी ये आपकी मर्जी है, जूल पर टेस्ला लिखो या एम्पियर मीटर स्क्वायर लिखो, आपकी मर्जी है। मैं तो बता चुका हूं दोनों यूनिट्स हैं आपके।
ये आ गया भाई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। द कॉइल इज फ्री टू रोटेट, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? अब तो मुझे पता है, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम पोजीशन परपेंडिकुलर टू फील्ड टू द गिवन पोजीशन। तो मीन्स अब मुझे पता है U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। अब ये U का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, U इज माइनस एम बी कॉस थीटा। अब कॉइल आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है डाइपोल? ये मैं पढ़ चुका हूं अभी तो किया मैंने आर्टिकल सारा, कि अभी ऊपर बना देता हूं। ये मेरी डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। अगर मेरा डाइपोल इसी के लॉन्ग पड़ा हुआ है तो मुझे कुछ नहीं करना, आराम से पड़ा रहेगा यहां पर। ठीक है जी, यहां आराम से पड़ा रहेगा। तो व्हाट इज U? माइनस एम कितना है भाई? 0.22 इंटू 0.2 कॉस 0 इज इक्वल टू माइनस 0.44 जूल। ये तो स्टेबल में आ गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल कब होगा भाई? अगर आपने उसको अपोजिट टू फील्ड रखा हुआ है तो उसकी हरदम कोशिश रहेगी मैं वापस भाग जाऊं, जहां इस पोजीशन में वापस आ जाऊं। दिस विल बी अनस्टेबल पोजीशन अगर वो अपोजिट टू फील्ड रखा आपने। तो थीटा इज 180 डिग्री, अनस्टेबल। थीटा कितना है बच्चा जी? 180 डिग्री। सो व्हाट इज U? माइनस एम बी कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 इज कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, तो ये प्लस एम बी आ जाएगा। तो मीन्स सारा ऊपर वाला यही आएगा, लेकिन प्लस साइन के साथ आएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का प्लस और माइनस साइन का सिग्निफिकेंस भी इस न्यूमेरिकल से समझा दिया। मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का प्लस और माइनस साइन का सिग्निफिकेंस, तो यहां तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी, मतलब वही पड़ा रहेगा जहां था वो। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई, वो मैक्सिमम है, अनस्टेबल वापस आना चाहता है तो काम करेगा, सारी यूटिलाइज हो गई। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक मैग्नेटिक फील्ड है, दो पोल पीसेस से लगाया हुआ है, ये नॉर्थ पोल है, तो फील्ड आपका इस डायरेक्शन में बता ही चुका हूं मैं आपको। एक मैंने जो है रेक्टेंगुलर कॉइल सस्पेंड की है इस फील्ड के अंदर, ये सस्पेंड कर दी मैंने, और इसमें से इसकी साइड, इसमें से करंट फ्लो किया है मैंने लाइक दिस। ठीक हो गया बच्चों? या ये तो डायरेक्शन आपकी फिर उल्टी रहेगी, सीधी बना देता हूं ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना आए आपको। एंटी क्लॉकवाइज बना देता हूं ताकि डायरेक्शन में थोड़ा सा इजी रहे आपको, लाइक दिस। ठीक है बच्चा जी? लाइक दिस। तो ये फील्ड हो गया आपका बच्चा जी, दिस इज अ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड है ये। थोड़ा सा और ऊपर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा और नीचे ले आओ। तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है भाई, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कोई डाउट हो बच्चे? दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, प्लेस की हुई है। जो फील्ड है वो 0.6 टेस्ला का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ जो साइड है उसकी, साइड ऑफ दिस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा? करंट पास किया मैंने उसके अंदर से 2 एम्पियर का। कैलकुलेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर लूप पे कितनी टॉर्क काम कर रही है ये बताना है भाई मैंने। क्या टॉर्क काम करेगी? ये तो अलोंग द फील्ड ही रखी हुई है आपने,
फर्स्ट मूवमेंट में मेरे दिमाग में यह आएगा कि टॉर्क जीरो होगी फर्स्ट मूवमेंट पे, क्वेश्चन को देखते ही सार कीप दिस। लेकिन अब चेक करो व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। तो ये डायरेक्शन ऑफ एम है, वो डायरेक्शन ऑफ बी है, एम क्रॉस बी, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। व्हाट इज टॉर्क? एम क्रॉस बी। चेक कर लो, एम आपका ऊपर को काम कर रहा है, लाइक दिस, ऊपर को काम कर रहा है, और बी के साथ एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ 90 डिग्री। मेरी जॉब अब क्या रह जाएगी? एम और बी को निकालना। बी तो मुझे दिया हुआ भाई, एम को निकालना। व्हाट इज एम? क्या होता है? एन आई ए होता है। एन क्या है? ए की कॉइल है तो सिंगल टर्न हो जाएगी। आई कितना है भाई? 2 एम्पियर दिया। ए पाई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है बच्चा जी, राइट। तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू, ये 2 से बेस, बेस कितना है भाई? 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10⁻² मीटर बन गया। हाइट निकालनी है भाई, हाइट यहां निकाल देता हूं मैं, क्या दिक्कत है मुझे, राइट। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड 2 साइड लिखिए 2 सेंटीमीटर, जब साइड 2 सेंटीमीटर ए की लिखिए तो तीनों बराबर होंगी फिर। ये 60 का एंगल है भाई, ये मुझे निकालनी है, ये मुझे, तो दिस अपॉन दिस क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर बाय साइन थीटा होता है। तो x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ साइन थीटा, साइन ऑफ 60 डिग्री। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो। मुझे ये हाइट चाहिए, ये हाइट h चाहिए भाई। व्हाट इज h अपॉन साइड? साइन 60। तो व्हाट इज h? क्या आ जाएगा? साइड इंटू साइन 60। तो ये साइड थी, ये भी साइड इंटू साइन 60। तो ये बन जाएगा साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है बच्चा जी। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू √3/2। ये बन जाएगा 2√3 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, सॉरी एम आ गया, ये एम इज जूल पर टेस्ला आ गया। इसको पुट कर दो ऊपर टॉ के अंदर। तो व्हाट इज टॉ? एम कितना आ गया? ये आ गया भाई 2 इंटू 10⁻³ 10⁻⁴ इंटू बी कितना है बच्चा जी? 0.6। तो टॉर्क बन जाएगा 1.2 √3 इंटू 10⁻⁴ जूल। इतने का टॉर्क लग रहा है भाई। हम इसको कभी भी जूल में, इसको हम लिखते हैं न्यूटन मीटर में लिखते हैं बेटा हमेशा हम। इतने का टॉर्क लग रहा है, जूल में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो कोशिश करो न्यूटन मीटर में लिखो। बुक्स में जूल भी लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों को कंबाइन करोगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो जब हम न्यूटन मीटर लिखते हैं तो उससे क्लैरिटी रहती है कि टॉर्क की बात कर रहा हूं, और वहां पर मैं वर्क डन की। तो यहां पर टॉर्क की बात करनी है तो मैंने लिखा न्यूटन मीटर। अगर वर्क डन की बात करता हूं तो मैं उसको जूल लिख देता हूं। कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट हो बच्चों? देख लो, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो क्या कहता है? एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, ये चलो यहां बनाते हैं। एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और एक ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इसमें से भी करंट फ्लो कर रहा है। इनके दोनों के बीच का गैप d बहुत बड़ा है भाई, ये d गैप है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे रखी हुई है मैंने ये d। इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कॉइल इज स्मॉल a, छोटा a है भाई। कहता है शो करो जो फोर्स है दोनों में अट्रैक्शन की, दैट इज a/d का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल। ये शो करना है भाई। करंट कैरिंग कॉइल है, इसका यहां फील्ड होगा, ये डाइपोल है, डाइपोल फील्ड में आ गया। ये करंट कैरिंग वायर है, इसका यहां पर फील्ड होगा, मैंने पढ़ रखा फील्ड कितना होता है भाई? फील्ड
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए, जो डिस्टेंस जो भी होगा, मतलब मैंने पढ़ रखा है, मैंने यहां ले देता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैंने पढ़ रखा है भाई, ये मैंने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये कॉइल फील्ड के अंदर आ गई है बस। लेकिन कॉइल क्या है? ये मैग्नेटिक डाइपोल है। कॉइल क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है जी, करें जी इसको फिर। लो जी, इसका फील्ड कहां होगा? चारों तरफ होगा, ऐसे चारों तरफ होगा। फील्ड चारों तरफ वाला है इसका। इसका फील्ड बना लेते हैं, इसका फील्ड ऐसे होगा, ये इसका फील्ड होगा भाई, चारों तरफ फील्ड होगा। ये डिस्टेंस d आ गया भाई। यहां पर क्या है? डाइपोल रखा हुआ है। करंट देखो कैसे पास कर रहा है, ऊपर से देखने पे क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसका फील्ड, इसका मतलब ये जो काम करेगा ऐसे। इसको मैं एक छोटा सा डाइपोल बना लेता हूं, ये छोटा सा डाइपोल बना लिया। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बीच का डिस्टेंस 2l मान लिया। कोई डाउट तो नहीं बच्चा जी? चेक कर लो। अब डाइपोल को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फिगर के आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है पूरा, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। डाइपोल मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया अभी डाइपोल। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये डिस्टेंस 2l, और ये डिस्टेंस d है भाई, ध्यान रखना ये डिस्टेंस d है। ये डिस्टेंस चेंज, चलो यही ले देता हूं मैं d, ये चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा। मैंने कहा ये एज ए डाइपोल काम कर रहा है, इसका फील्ड सर्कुलर है। ये करंट कैरिंग कॉइल है। मान लो इसमें से करंट पास कर रहा है आई, कुछ तो मानना पड़ेगा, इसमें से करंट पास कर रहा है आई डैश, तो चलो यही लिख लो, इसमें से करंट आई पास कर रहा है, इसमें से आई डैश, तभी तो बनाऊंगा मैं जो कुछ बनाऊंगा। ठीक हो गया जी। जब करंट पास कर रहा है तो फील्ड कहां होगा? यहां पर इस डायरेक्शन में ऊपर को होगा। देखो फील्ड में बढ़कर आया ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। ये मेरी करंट कैरिंग कॉइल थी, यहां फील्ड ऊपर को होगा। कहां होगा? ऊपर को होगा। यहां फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यहां फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक हो गया जी। अब छोटी सी छोटी छोटी बातें सोचने वाली है, छोटी छोटी बातें। अभी मैंने कहा था जब डाइपोल को प्लेस करते हो फील्ड के अंदर, तो आपने दो पोल बनाए थे। नॉर्थ पोल पे फील्ड लगती है, फोर्स लगती है अलोंग द फील्ड, तो यहां पर फील्ड कैसा होगा? इधर को होगा, इधर कोई फोर्स लग जाएगी ऑन द डाइपोल। हाँ जी, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। यहां पर मैंने कहा था ये अपोजिट टू फील्ड लगती है, तो ये नीचे को फोर्स लगेगी, हालांकि फील्ड आपका ऊपर को है। छोटी छोटी बातें हैं ये, जरा जरा सी बातें हैं, चेक कर लो। दोनों की पोल स्ट्रेंथ तो बराबर होती है, तो व्हाट इज फोर्स? नेट फोर्स क्या हो जाएगी? ये एंगल थीटा मान लो भाई, ये एंगल भी थीटा मान लो भाई, तो ये नेट फोर्स क्या हो जाएगी? एफ नेट। आराम से बात करूंगा मैं, 2f cos थीटा। अभी सब कुछ निकालना है मुझे, cos थीटा वगैरह सब कुछ निकालना है मुझे। तो ये एंगल भी थीटा होगा भाई, ऐसे नीचे भी एंगल भी थीटा होगा भाई। कोई डाउट हो बच्चा जी? फिगर में कोई डाउट हो? क्योंकि फिगर बन गई फिर तो आगे मैथमेटिक्स है सारा। पहले मैंने इस शेप को वो शेप दी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नॉर्थ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल। इसको ऐसे जो व्यू देख रहा था मैं, इसको ऐसे बना दिया, खड़ा कर दिया, ये फील्ड बना दिया इसका। अभी पढ़कर आया हूं कि जब कोई डाइपोल को प्लेस करता हूं इन द फील्ड, अभी पढ़कर आया हूं मैं, एक उसका नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल पे फील्ड अलोंग द फील्ड लगती है, और साउथ पोल पे अपोजिट, क्योंकि यहां पर फील्ड ऊपर को है। ध्यान रखो ये फील्ड ऊपर को था, तभी मैंने बनाया दो कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो फील्ड ऊपर का था, फोर्स नीचे को लगेगी, मैग्नीट्यूड फोर्स का बराबर होता है। तो दिस इज एफ नेट। कोई डाउट हो? बस अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। कोई डाउट हो बच्चा? इसको रब कर लें, इसको थोड़ा सा रब कर सकते हैं, इसको भी, ये तो जस्ट प्रूव ही करना है मैंने। तो व्हाट इज एफ नेट? क्योंकि वो एफ नेट की, नेट फोर्स की बात कर रहा है वो। व्हाट इज फोर्स? एफ कितनी होगी? एम बी कॉस थीटा। एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ है,
बी क्या है, फील्ड है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला चलेगा आपका। सारी बातें आराम आराम से करनी है। सबसे पहले निकालो cos थीटा, क्या होगा वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ये L है, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, L अपॉन क्या बन जाएगा, L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बन जाएगा। cos थीटा आ गया। फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए। ए कितना है यहां पर, वही D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब रह गया पोल स्ट्रेंथ। व्हाट इज कैपिटल M, क्या होता है बच्चा जी? आपने कहा पोल स्ट्रेंथ इनटू, एक तो ये फॉर्मूला बार मैग्नेट वाला है, और इज इक्वल टू आई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, दैट इज पाई ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका कौन सा है, एरिया ऑफ कॉइल वाला है। तो लेकिन करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, आई डैश फ्लो कर रहा है। दोनों चलेंगे, दोनों फॉर्मूले चलेंगे। वैल्यू पुट करूंगा तब बात निकलेगी सारी यहां से। कोई डाउट हो इसके अंदर, यहां तो कोई डाउट हो? इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि स्पेस बच जाए, या चलो यहां लिख देता हूं। M इज इक्वल टू कितना है, M इंटू 12 भी है भाई, इज इक्वल टू आई डैश इंटू पाई ए स्क्वायर भी है। दोनों चलेंगे भैया। ये चलेगा फॉर्मूला एरिया ऑफ लूप वाले से, और ये चलेगा जो मैंने सपोज किया है। ठीक हो गया, चलें आगे। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एफ नेट 2, ठीक है जी। अभी मैं एम की वैल्यू पुट नहीं करता। बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है बच्चा जी, ये बन जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू 2, और ये एल इकट्ठा कर रहा हूं भाई, 2l इंटू एम इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन एल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। चेक कर लो बेटा जी, ये 2 इंटू एल इकट्ठा कर दिया, ये m एज इट इज लिख दिया, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दिया, ये 2i इसको इकट्ठा कर लिया। ठीक है जी। अब m इंटू एल, m इंटू एल, m इंटू 2l क्या बन रहा है, आई डैश इंटू पाई ए स्क्वायर। तो क्या बन रहा है ये, आई डैश इंटू पाई ए स्क्वायर। ठीक है जी। ये सारा खत्म हो गया, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो यहां तक, देख लो यहां से। और एफ नेट प्रोपोर्शनल टू, लो जी, आई डैश कांस्टेंट करंट पास करोगे, पाई ए स्क्वायर, ये भी एरिया भी फिक्स है, कांस्टेंट है, म्यू नॉट फिक्स है, दिस फिक्स, तो यहां से क्या आ जाएगा, सॉरी यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा, बाकी सब कुछ फिक्स है बच्चा जी, क्योंकि एरिया अगर आप साइज बढ़ाओगे तो कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड बढ़ता चला जाएगा या कम होता चला जाएगा, जो भी है फॉर्मूले के अंदर। एल जो है, कॉइल बनाई थी आपने, कॉइल के अपर और लोअर फेस होते हैं, एल तो बहुत स्मॉल होगा जब आप डाइपोल, आप किसको बनाते हैं, क्योंकि जब आप करंट कैरिंग कॉइल की बात करते हो, मैंने कहा था ऊपर से देखने पे अपर फेस ऐसे नॉर्थ काम करता है, लोअर फेस ऐसे साउथ काम करता है। तो व्हाट इज थिकनेस, वेरी स्मॉल, शॉर्ट मैग्नेट बनता है, एल कैन बी नेगेटेड। तो एफ प्रोपोर्शनल टू एफ नेट प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। चेक कर लो बच्चा, यही प्रूव करना था मुझे। मैंने क्या कहा, आराम से बात करते हैं। ये सारा लिखा मैंने, कहा आई डैश कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ए वेरिएबल मुझे दिया हुआ था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ये सपोज किए थे मैंने सारे, इसको निकाल दो यहां से, तो ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा था, जो आप डाइपोल मैंने बनाने के लिए बड़ा बनाया था, लेकिन मैंने क्या कहा था भाई आपसे कि जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मैंने किसका बनाया, करंट कैरिंग लूप का बनाया। अब दिस इज माई करंट कैरिंग लूप, अपर फेस एक्ट एज नॉर्थ पोल, लोअर फेस एक्ट एज साउथ पोल। तो व्हाट इज थिकनेस, वेरी स्मॉल,
तो एल बहुत स्मॉल है। अब ये क्वेश्चन उसने आपको जेई मेन 2019 में दिया है। डाइपोल की बात भी कर दी, करंट सब कुछ यूज करवा दिया, पिछले पुराने फॉर्मूले भी यूज करवा दिए सारे आपसे, फील्ड वाले सब कुछ यूज करवा दिया। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको इसके अंदर, देख लो। तो हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, फिर वर्क कितना करना पड़ेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो सब हमने डिस्कस किया। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।